क्योंकि नीतीश कुमार जी और भाजपा में जो डील थी कि बजट सत्र के बाद सत्ता भाजपा को हम दे देंगे, उसी फिराक में अमित शाह जी पहुंच रहे हैं बिहार, अब पहुंचे हैं बिहार। आप देखिए पूरे घटनाक्रम को। आने के पहले ईडी का छापा पड़ता है अधिकारियों के यहां। रिटायर्ड अधिकारी है, मुख्य अभियंता बना हुआ है, रिटायरमेंट के बाद भी नियम के विरुद्ध बना हुआ है। बाद में कैबिनेट के डिसीजन होते हैं, फिर एक पारितोषिक के तौर पर एमडी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन का बनाया जाता है बिहार का। और दूसरी तरफ देखिए जो नीतीश कुमार के नाक के बाल एक और मंत्री हैं, उनके विभाग में भी मुख्य अभियंता का जो पद है वो सेवानिवृत्ति व्यक्ति को ही दिया गया है। मंत्री अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं, ये सामान्य यात्रा नहीं है। मैं यूं नहीं कह रहा, ये यात्रा सत्ता का हस्तांतरण की तिथि तय करने के लिए है। क्योंकि नीतीश कुमार जी और भाजपा में जो डील थी कि बजट सत्र के बाद सत्ता भाजपा को हम दे देंगे, उसी फिराक में अमित शाह जी पहुंच रहे हैं बिहार, अब पहुंचे हैं बिहार। आप देखिए पूरे घटनाक्रम को। आने के पहले ईडी का छापा पड़ता है अधिकारियों के यहां। रिटायर्ड अधिकारी है, मुख्य अभियंता बना हुआ है, रिटायरमेंट के बाद भी नियम के विरुद्ध बना हुआ है। बाद में कैबिनेट के डिसीजन होते हैं, फिर एक पारितोषिक के तौर पर एमडी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन का बनाया जाता है बिहार का। और दूसरी तरफ देखिए जो नीतीश कुमार के नाक के बाल एक और मंत्री हैं, उनके विभाग में भी मुख्य अभियंता का जो पद है वो सेवानिवृत्ति व्यक्ति को ही दिया गया है। तो रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं बिहार को। नीतीश कुमार टायर्ड हैं, अचेत है, और अचेतता का कई बार प्रमाण खुल करके वीडियो में साफ आया है। कोई ऐसा दिन नहीं है जो नीतीश कुमार जी अपने अचेत होने का प्रमाण सामने नहीं दे जाते। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सत्ता हस्तांतरण की पूरी तैयारी रिटायर्ड अधिकारी भाजपा से मिलकर के कर लिया है। और जो नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द घूमने वाले जो तथाकथित जो कुछ मंत्री भी हैं, वह भी भाजपा के पैरोकार हैं। और जदयू में कार्यकारी व्यवस्था के जो नायक हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी के ही प्रतिनिधि के तौर पर जदयू में काम कर रहे हैं। तो ये पूरे मामला जो यात्रा से संबंधित है अमित शाह जी की, वो यात्रा से संबंधित नहीं है। वो जो बयान दे रहे हैं हिंदू मुसलमान का, यूसीसी का, घुसपैठी का, रोहिंग्या कह देना, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात कह देना, ये जो सारी बातें कह रहे हैं, तो जो जिम्मेदारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के कंधों पर है कि सीमा को सुरक्षित रखना, तो राज्यों को जिम्मेदार, कहीं बंगाल को, कहीं बिहार को जिम्मेदार ठहराना। बिहार में अगर सरकार आपकी नहीं है तो बिहार को जिम्मेदार ठहरा दो। झारखंड में सरकार भाजपा का रहे तो वहां की सरकार को ठहरा दो। और अचेत नायक से सत्ता हस्तांतरण कैसे की जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी बाखूबी जानती है। आपने उड़ीसा में देखा होगा, उड़ीसा की सत्ता का परिवर्तन उनके अचेत होने के पूरे तौर पर प्रोपेगेंडा फैलाया गया। यहां तो वास्तविक जो स्वरूप है नीतीश कुमार जी का, उसका अवलोकन प्रतिदिन दीदार बिहार के आवाम करता। और पीपुल डोमेन में बातें साफ है कि नीतीश कुमार जी अब नीतीश कुमार जी नहीं है। वंस अपॉन ए टाइम देर बाजी नीतीश कुमार, अब कहां नीतीश कुमार जी हैं? इनके अंदर कोई चेतना नहीं बची है। तो भारतीय जनता पार्टी इसी का अनुचित लाभ लेकर करके सत्ता के हस्तांतरण की पूरी तिथि तय करने के लिए अमित शाह बिहार पहुंचे हैं। और बिहार का आना ये संयोग नहीं है, सोची समझी और रणनीति का एक हिस्सा है।